Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hi दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है, क्या हमारे आने वाले पुस्ते परमेश्वर के मार्ग में चल रही है। दोस्तों, अगर हम पुराने नियम में देखें तो इजरायली जाति लोगों के लिए जो 10 कमांडमेंट्स था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस 10 कमांडमेंट्स के द्वारा वो अपने आने वाले पुस्तों को, जनरेशन को सिखाते थे कि हमें परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है। और 10 आज्ञा में क्या क्या चीज होती थी? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और किसी प्रतिमूर्ति को न बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू अपने पिता और माता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर की लालच न करना। तो दोस्तों, ये थी 10 कमांडमेंट्स जिसमें 10 आज्ञा थी जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सीने पर्वत में परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, और इजरायली अपने आने वाले पुस्तों को, जनरेशन को ये शिक्षाएं सिखाती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने ये जो 10 कमांडमेंट्स है इसको फिर से इजरायलियों को दूसरे बार भी दिया। किस कारण से दिया, ये आइए मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया है प्लीज उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बाइबल स्कॉलर्स लोगों का कहना है कि इजरायली जाति मिस्री के हाथ में 430 साल से भी ज्यादा दासत्व के जीवन बिता रही थी, और जो मिस्र लोग थे वो इजरायलियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे और उन लोगों को नाना प्रकार की समस्याएं और उनके ऊपर में अत्याचार किया जाता था। और इस अत्याचार के कारण से जो इजरायली लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो लीडर्स लोग थे, वो लोग रो के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हमें इस आपद से, इस विपद से हमें छुटकारा दे, परमेश्वर हमारे जाति को बचा। और देखिए दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इजरायलियों का प्रार्थना सुना और उसने एक लीडर्स को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को बचाया। मूसा असल में वो एक राजा या राजकुमार नहीं था, लेकिन वो छोटे से ही एक राज दरबार में बड़ा था। वो हाईली एजुकेटेड था और हाईली ट्रेंड था, उसे सब कुछ था, और परमेश्वर ने उसे चुना। और परमेश्वर ने जब उसे चुना तब वो फारो के पास गया और उसने कहा कि इजरायली को छोड़ दो, क्योंकि एक सत्य परमेश्वर को मानने वाला परमेश्वर के भक्त हैं, ये परमेश्वर को जाके आराधना करेंगे। लेकिन फारो ने अपने हृदय को कठोर बनाया और जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेज दी, और 10 विपत्तियां में की थी, जो महल में पूरा मेंढक ही मेंढक था, पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, चारों तरफ मेंढक थी। और परमेश्वर ने फिर मूसा के द्वारा इजराइल में जितना भी पानी था वो सारा खून में तब्दील हो गया, पीने के लिए पानी नहीं थी। फिर भी फारो ने अपने हृदय को कठोर बनाए हुए रखा था, और अंत में परमेश्वर ने क्या किया, जितने भी ज्येष्ठ, जितने भी बड़े, जितने भी एल्डर्स हैं वो सब लोग मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने प्रहार किया, और उस समय मिस्र में फारो का बेटा भी मारा गया। तब फारो ने जाके इस्राएलियों को छोड़ दिया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे इजरायली लोगों को 40 दिन का यात्रा तय करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना था, लेकिन उन लोगों ने 40 दिन के यात्रा को पूरा 40 साल लगा दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो उजाड़िस्तान में कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में कहने लगे, अरे हमें उजाड़िस्तान में परमेश्वर ने मारने के लिए लाया, वहां पे हम खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम मर रहे हैं। तो वो कुड़कुड़ाने लगे। और दोस्तों, मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने जो था 10 आज्ञा है वो फिर से दोबारा क्यों इजरायली को दी, क्योंकि उस यात्रा के तहत बहुत सारे लोग मर चुके थे और उन लोगों का नेक्स्ट जनरेशन जवान लोग हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक विडंबना की बात है कि जो पिता और पुरख
जो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे, जो 10 आज्ञा को मान रहे थे, वो लोग क्या हुआ, उनके आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है पूरे प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को भूल गया और वो परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के आइडल वर्शिपर होने लगे, मूर्ति पूजक होने लगे। तो परमेश्वर ने उन्हें फिर से स्मरण कराने के लिए कि परमेश्वर ने उनके पिता पुरखों को कैसे छुटकारा दिया था, कैसे लाल समुद्र तैर के परमेश्वर ने उन लोगों को पार किया था और कैसे समस्या से बचाया था। परमेश्वर ने वो 10 आज्ञा फिर से उन लोगों के बीच में फिर से रिवाइज किया परमेश्वर ने। दोस्तों, कभी कभी हमारे मंडली में, चर्च में, परिवार में भी कभी कभी क्या होता है, कोई पिता माता या कोई भाई और बहन बहुत ही ज्यादा प्रभु को प्यार करता है और उन लोग प्रभु के मार्ग में ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन जब उसका नेक्स्ट जनरेशन आता है, वो लोग अचानक उनके माँ पिता और उनके भाई बहन जिस मार्ग में चल रहे थे उसमें नहीं चल के सांसारिक मार्ग में चलने लगते। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लैंड में अभी के समय में हम देखें तो बहुत सारे जो चर्चेस लोग हैं वो बंद हो रहे हैं। एक समय था जब इंग्लैंड से मिशनरीज लोग इंडिया में आके परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे, लेकिन अभी आप इंग्लैंड में देखें तो जो उनका पहला पुस्ता था, वो पुस्ते लोग जो बीत गए, उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो परमेश्वर को न मानने वाला जाति हो रहा है। अभी सुनने में आया बहुत सारे चर्च इंग्लैंड में जहाँ पे चर्च थे वहाँ पे यूथ लोगों ने चर्च को हटा के क्लब बना दिया है, जहाँ पे वो लोग डांस प्रैक्टिस, जहाँ पे वो लोग खेलते कूदते हैं और जहाँ पे वो लोग डिस्को डांस वगैरह, उन लोगों ने चर्च को एक क्लब बना के रखा है। देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन था वो परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था, लेकिन सेकंड जो जनरेशन है वो परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के संसार के मार्ग में चल रहा है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी हमारे जो माता पिता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो लोग शायद प्रभु को पूरे हृदय से अपने मन से शायद प्रभु के रास्ते में चलते थे, लेकिन आने वाला पुस्ता क्या होता है, सांसारिक मार्ग में चलने। दोस्तों, क्यों? क्योंकि अभी के समय में अगर हम देखेंगे तो मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, न्यूज के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, हॉलीवुड के द्वारा बहुत ही गलत मैसेज हमारे यूथ लोगों को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो गलत मैसेज हमारे यूथ लोगों को क्या दिया जा रहा है, हम जानते हैं अभी के समय में जो बॉलीवुड में भी जो मूवीज है उसमें आप देखते हैं कि जो होमोसेक्सुअल है, जो गे मैरिज है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी के समय में आप MTV में देख सकते हैं और अभी के समय में आप बहुत सारे ऐसे टीवी चैनलों को देख सकते हैं जहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही खराब चीजों को बढ़ावा दे रहा है। होमोसेक्सुअलिज्म को और गे मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है और कितने बॉलीवुड मूवी में हम देखते हैं कि जो गे है उस संबंध को एकदम आराम से बहुत ही सरल प्रकार से दिखाया जाए। तो अगर हमारे यूथ लोग इसको देखेंगे तो वो लोग क्या सीखेंगे, वो लोग समझेंगे कि ये हमारा राइट्स है, हमें ये करना है। तो जो अभी हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत ही गलत मैसेज मिल रहा है। अभी हमारे जो परमेश्वर के मार्ग है उसको अच्छे प्रकार से थामे रहना है और परमेश्वर के मार्ग में चलते रहना है। हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पिता पुरखा ने जो परमेश्वर के मार्ग में अपना पूरा जीवन दे के बिताया है उस मार्ग में चले रहना है। अभी के समय में हम देखते हैं कि कितने पास्टर्स, लीडर्स लोग ईमानदार प्रकार प्रभु की सेवकाई करते हैं, लेकिन उनके जो बेटे बच्चियां हैं वो लोग परमेश्वर के मार्ग में न चलते हुए संसार के मार्ग में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। और दोस्तों, अभी के इस समय में जो सांसारिक जीवन, जो संसार है, बहुत ही पापमय संसार है। तो इस पापमय संसार में आपका और मेरा ये दायित्व है कि हम हमारे आने वाले यूथ को, आने वाले जेनरेशन को परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के शॉर्ट मैसेज से आपने आशीष पाए हैं। फिर भी मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।